हम सब सैनिकों को और शहीदों को केवल 4 दिन याद रखते हैं। मैं उस दर्द से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत करना चाहता हूं। मैंने कारगिल के युद्ध को बहुत करीब से देखा है, उसके बाद भी जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं सब कुछ देखा, और तब कहता हूं कि रक्त में उफान था बस 4 दिन। रक्त में उफान था बस 4 दिन। हर कहीं तूफान था बस 4 दिन। भूल सारे भेद सारे फासले, साथ हिंदुस्तान था बस 4 दिन। टोलियों से भरी राहें 4 दिन, कहीं आंसू कहीं आहें 4 दिन। थामने को बढ़ी बाहें 4 दिन, सरहदों पर थी निगाहें 4 दिन। और 4 दिन में सब बेमानी हो गया, 4 दिन में खून पानी हो गया। मिट गया जो सरहदों की शान में, 4 दिन में वो कहानी हो गया। मिट गया जो सरहदों की शान में, 4 दिन में वो कहानी हो गया। और इसलिए वो 4 दिन की कहानी ना बने, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराने वाली कहानी बने। इसलिए कहना चाहता हूं कि जो कभी रुकती नहीं है उस रवानी को सलाम। जो कभी रुकती नहीं है उस रवानी को सलाम। खून से लिखी हुई उसकी कहानी को सलाम। और सिर्फ देना जानती है जो नहीं कुछ मांगती, वतन पर कुर्बान होती हर जवानी को सलाम। शोक में डूबे हुए घर बार को मेरा सलाम। गर्भ से सरतानते परिवार को मेरा सलाम। चूड़ियों के साथ टूटे ख्वाब टूटी ख्वाहिशें, अश्रु में भीगे हुए श्रृंगार को मेरा सलाम। पिता के अवसाद मां की व्यथा को मेरा सलाम। प्यार की आधी अधूरी कथा को मेरा सलाम। और बेझिझक कर्तव्य पथ पर जो सतत बढ़ती रही, शहीदों के त्याग की उस प्रथा को मेरा सलाम। शहीदों को त्याग की उस प्रथा को मेरा सलाम। ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ पंक्तियां। युद्ध अगर है समाधान तो और नहीं टालेंगे हम। युद्ध अगर है समाधान तो और नहीं टालेंगे हम। अपने संकल्पों को तपते लोहे में ढालेंगे हम। चिन्हित कर आतंकी अड्डे हम ब्रह्मोस चलाएंगे। सिंदूर मिटाने वालों का अस्तित्व मिटा डालेंगे हम। सिंदूर मिटाने वालों का अस्तित्व मिटा डालेंगे हम। कभी नहीं हारे हैं तुमसे, कभी नहीं हम हारेंगे। कभी नहीं हारे हैं हम तुमसे, कभी नहीं हम हारेंगे। एक एक आतंकी का चुन चुनकर शीश उतारेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर तुम्हारे मंसूबे सब तोड़ेगा। तुम आते हो छिप छिप कर, हम घर में घुसकर मारेंगे। तुम आते हो छिप छिप कर, हम घर में घुसकर मारेंगे। और पाक अपनी हरकतों से क्या बताना चाहता है? अहम का मारा हुआ खुद को मिटाना चाहता है। कब भला भारत डरा है समर से संघर्ष से, ना समझ है फूंक कर सूरज बुझाना चाहता है। ना समझ है। अभी भी चाइना से हथियार खरीद रहा है। मेरी बहुत पुरानी पंक्तियां, लेकिन आज कहना चाहता हूं कि कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। और चाहे किसी भी मुल्क से हथियार खरीदो, लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। अब बहुत कुछ बदल गया है। मैंने वो दौर भी देखा है, ये दौर भी देखा है। ये बार बार के हमले क्या ऐसे ही सहते जाओगे? क्या कभी शत्रु की चालों का प्रतिकार नहीं कर पाओगे? पानी क्या फेर नहीं सकते उनके नापाक इरादों पर? क्या यूं बैठे रह जाओगे कुछ आश्वासन कुछ वादों पर? तुम नहीं किसी से भी कम हो बढ़कर लड़ने में हिम्मत में।
अपने अंदर के गुस्से को तब्दील करो अब ताकत में। जो कहर ढा रहे हैं तुम पर, उनसे उम्मीद लगाते क्यों? क्यों भेज रहे अपनी मांगे हो, अपने को भरमाते क्यों? खुशबू की भीख मांगते हो, क्यों गंदे सड़ते नालों से? अमृत की आशा करते हो, क्यों जहर बेचने वालों से? अंधकार से सूरज का क्यों पता पूछने जाते हो? हर बार यूं ही धोखा खाते, हर बार यूं ही पछताते हो। इन कठिन कटीली राहों पर बुझ बुझ कर जलना ठीक नहीं, और स्वभाव मोम का लेकर अंगारों पर चलना ठीक नहीं। बिजली को अगर बांधना है रेशम की डोर हटाओ भी, बिजली को अगर बांधना है रेशम की डोर हटाओ भी, पर्वत को अगर तोड़ना है खुद को पाषाण बनाओ भी। ममता की शीतल छाह छोड़ अपने को लोहे में ढालो, भर लो तूफान भुजाओं में, बाहों को वज्र बना डालो। सागर की चौड़ी छाती पर पौरुष की नाव चलाओ तुम, दुश्मन की सारी राहों में बढ़कर बारूद बिछाओ तुम। वे कायर हैं, अपराधी हैं, छिपकर बंदूक चलाते हैं। वे अमन चैन के दुश्मन हैं, रिश्ते घायल कर जाते हैं। जो बेकसूर को मार रहे, अब उन्हें पड़ेगा ही मरना। और आतंक अगर है धर्म नया, है धर्म इसे दंडित करना। आतंक अगर है धर्म नया, है धर्म इसे दंडित करना। जो बाह तुम्हारी ओर उठे तोड़ो उन बाहों को बढ़कर, जो पांव तुम्हारी ओर बढ़े वो लौट नहीं पाए चलकर। जो बुरी नजर डाले तुम पर उन आंखों को बेकार करो। अगर तुम्हें चुनौती दे कोई बढ़कर उसको स्वीकार करो। और जहरीले सांप कभी करुणा की बात नहीं सुन पाते हैं, वो तभी मानते जब उनके कुछ दांत उखाड़े जाते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि आतंक की सारी समस्याएं सहज मिट जाएंगी। देश की खातिर हृदय में भक्ति होनी चाहिए। आतंक की सारी समस्याएं सहज मिट जाएंगी। देश की खातिर हृदय में भक्ति होनी चाहिए। और सांप डसना छोड़ दे, ये तो कभी संभव नहीं। सांप का फन कुचलने की शक्ति होनी चाहिए। सांप का फन। कभी मैंने लिखा था, क्रोध दिखाकर, अश्रु बहाकर, फूल चढ़ाकर, दीप जलाकर बस इतना निष्कर्ष मिला है, राजनीति उद्भ्रांत मिली है, खंडित भारतवर्ष मिला है। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं कह सकता हूं कि संयम की सारी सीमाएं टूट गईं, शांति वार्ताएं सब पीछे छूट गईं। वो आए थे भारत को अपमानित करने, भारत की सेनाएं उनको कूट गईं। भारत की सेनाएं उनको कूट गईं। और आखिर में इस देश के इस नए स्वरूप के नाम ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का। एक नया युग शुरू हुआ है, प्रगति का अभियान का, प्रगति का उत्थान का। ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का। एक नया युग शुरू हुआ है, प्रगति का उत्थान का। और शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। शत्रु रच रहे जब सीमा पर व्यूह नए हथियारों के, चुपके चुपके अंक बढ़ रहे शस्त्रों के भंडारों के। ऐसे में हम बांध मुट्ठियां चुप होकर बैठे कैसे। हम में भी तूफान उबलते पौरुष के अंगारों के। अहंकार या दंभ दिखाना हमने कभी नहीं सीखा, गर्व नहीं पर मिटने देंगे वीरों के बलिदान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। और अगली चार पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति उधार लेकर उन चार पंक्तियों को पूरा करता हूं। हृदय अहिंसा का पूजक पर बाहों में भी बल है। हमें ज्ञात है
सीमाओं पर पनप रहा जो छल है, और दया धर्म के साथ साथ हमने ये भी सीखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। पहला वार नहीं लेकिन प्रतिकारों का संकल्प लिए, एक एक सैनिक प्रतीक है वीरों के सम्मान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का, किसी दान पर टिका नहीं है।